अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको निष्ठावान और एक चित्त होना पड़ेगा। आपको एकाग्र होना पड़ेगा। आपके अंदर अगर एकाग्रता नहीं आएगी, आप कंसंट्रेशन नहीं आएगी, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छे से उसको पास कर सकते हो या फिर कुछ अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हो। वेलकम टू माय चैनल सुबह स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड पर ये लिखा हुआ है एग्जाम्स स्ट्रेटजी, मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे एग्जाम्स आप जो देते हैं उसमें क्वालिफाई आप नहीं कर पाते हैं या फिर आप फेल हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है, आपकी स्ट्रेटजी जो होती है, आपका पढ़ाई करने का जो तरीका होता है वो कैसा रहता है और कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल इसमें अभी डिटेल करता हूँ। उसके बाद आपको एक थीम बन जाएगी, आपके माइंड में एक माइंडसेट बन जाएगा कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक्चुअली सबसे बेहतर तरीका क्या होता है और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम से स्ट्रेटजी। आप जानते होंगे कि जो भी एकेडमिक चीज़ें होती हैं, एकेडमिक का मतलब जैसे कि 9, 10, 11, 12 जो होते हैं ये भी एग्जाम अपना देते हैं, उसके बाद फिर ये भी क्वालिफाई करते हैं, ये भी अच्छा मार्क्स लेके आते हैं। उसका इंपॉर्टेंस पूरी लाइफ में हमेशा काम देता है और हर जगह इसका इंपॉर्टेंस होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि 12th कंप्लीट करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद होता क्या है कि हर एक लोग नौकरी की तलाश में, सर्विस की तलाश में, जॉब की तलाश में क्या करते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसमें क्वालिफाई करते हैं तो जाके सर्विस लगती है। ये सब लोग जानते हैं, उसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मान लीजिए वनडे एग्जाम्स आपका हो गया, कोई भी वनडे एग्जाम्स आप देने जा रहे हो, जैसे ग्रुप डी को हो गया, एसएससी की कोई भी परीक्षा, यूपीएससी की कोई भी परीक्षा सपोज अगर होती है, तो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी वहाँ भी यही स्ट्रेटजी काम करेगी अगर बेहतर तरीके से आप सही से इसको फॉलो करते हैं तो। जैसे देखिएगा होता क्या है कि कोई भी एग्जाम्स आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहली बात यही होती है कि उसका एक सिलेबस होता है। विदाउट सिलेबस कुछ भी नहीं होता है। आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस से आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं, उस सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, सारी चीज़ें वहाँ से डिटेल हो जाती है। दूसरी चीज़ अगर बात करी जाए तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, मतलब ये है कि सिलेबस आपका क्या है और लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है, जैसे आप होता क्या है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी जो कर रहे होगा क्या कि लास्ट ईयर भी तो पेपर होते हैं ना, तो जो भी पेपर हुए हैं उन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठाइए, उसमें से एनालिसिस करिए। उसके बाद जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस से और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को दोनों को मैचअप करिए, दोनों को सही तरीके से अच्छे से मैचअप करिए, एनालिसिस करिए। दोनों चीज़ों का अगर अच्छे तरीके से आप एनालिसिस करते हो तो होता क्या है कि एक उसकी ब्रीफ समरी निकल आती है। ब्रीफ समरी का मतलब कि उससे कंसाइज मैसेज आपका बनता है। उसके बाद क्या होता है, जब दोनों को आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करोगे तो ब्रीफ समरी बनेगी। ब्रीफ समरी का मतलब ये होगा कि एक छोटा सा कंसाइज मैसेज आप बना पाओगे, मतलब एक छोटा सा उसका जो फंडामेंटल जो उसके रूल्स होते हैं, सारी चीज़ें जो उसमें पूछी गई हैं या फिर पूछी जाएंगी, सारी चीज़ें आपका कंसाइज हो जाएगा, मतलब छोटा सा रूप उसका आ जाएगा, मतलब संक्षेप में आप उस बातों को समझ पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आप बातों को निकाल पाते हैं आप इन दोनों चीज़ों को करने के बाद, सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन, इसको आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद जब आप इसका ब्रीफ समरी बनाएंगे तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि आपको एक्चुअल में कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है। इन दोनों का एनालिसिस करने के बाद ही निकलता है वो चीज़। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका एनालिसिस किया जाए, जो सिलेबस है और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रीफ समरी जब आपकी निकल आती है तो क्या होता है कि देन प्रैक्टिस अलर्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। जो चीज़ आप निकाल लिए बाहर, जैसे सपोज मान लीजिए जो एकेडमिक वाले हैं अभी जो पेपर देने जा रहे हैं ना, मतलब 10th और उसके बाद 12th वाले जो फाइनल ईयर अभी इसका है, मतलब पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या है कि जो आपका सिलेबस है उस लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, दोनों चीज़ों को आप एनालिसिस करो। तो यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आप हर जगह निकाल सकते हो, जैसे सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। तो 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इन चीज़ों का एनालिसिस करोगे तो पक्का निकल के बाहर आएगा। अब जो चीज़ें निकल के बाहर आ गई उसी पे क्या करना है, प्रैक्टिस अलर्ट, बहुत ही ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करना है। अब अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्या होता है कि फिर उसके बाद करना क्या है, लास्ट में सॉल्व द मॉडल पेपर्स। अब यहाँ से अब क्या होगा कि अब इन तीनों स्टेप को करने के जस्ट बाद आप लास्ट में क्या करोगे, बहुत ही ज़्यादा मॉडल्स पेपर आप सॉल्व करोगे। मॉडल्स पेपर मिल ही जाते हैं आसानी तरीके से, कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है। उसके बाद जो मॉडल्स पेपर आप सॉल्व करते हैं तो अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विल कम इन योर माइंड, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। उसके बाद आप ही बहुत ही बेटर कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एकदम सिंपल सी बात है कि सिलेबस और लास्ट ईयर का क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पेपर जो होता है उसका एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद ब्रीफ समरी बनाइए, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ें बाहर यहाँ से निकल के आती हैं और जो चीज़ें आप निकालोगे एनालिसिस सही से एनालिसिस करते हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बाहर आएंगी, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उसी पे वर्क करना है। और जितना आप उस पर वर्क करते हो तो ये समझो कि वो चीज़ें जो आप वर्क करोगे, जिस पे जो एनालिसिस करके आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं।
और ये होता है, इसमें थोड़ा वर्क होता है, आसान भी नहीं है उतना। तो अगर ऐसा करते हो तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो पेपर में आएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेते हो बहुत ही ज़्यादा, तो उसके बाद फिर क्या होता है, मॉडल पेपर भी एक बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लेते हो, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में दिक्कत कर सके। होता क्या है कि हम प्रॉपर अनुसार उसी तरीके से पढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है, बस जैसे पढ़ रहे हैं बस जाने दीजिए, जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी चीज़ों का, अपनी स्ट्रेटेजी का डे बाई डे एनालिसिस करिए, वहाँ से चीज़ों को निकालते जाइए। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको बाहर निकालिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको दूसरी तरफ कर दीजिए। उसके बाद आप एनालिसिस करके केवल पढ़ते रहिए बस। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बाधा बनेगी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सर इन सारी स्टेप को आप फॉलो करिए, 100% श्योर है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे एक लिमिट ऑफ टाइम में। उसके बाद ठीक है, अगर ये वीडियो सही लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।